तू आज भी मोटिवेशन ढूंढ रहा है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि तू अभी तक खुद को नहीं जान पाया, क्योंकि जिस आदमी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता है। मैं तुझे देख रहा हूं उस पल में जब रात के 2 से 3 बजे कमरे में सन्नाटा होता है, फोन की रोशनी तेरे चेहरे पर पड़ती है और तू किसी वीडियो, किसी लाइन, किसी आवाज से उम्मीद करता है कि वो तुझे बदल देगी। लेकिन सच ये है कि तू बदलना नहीं चाहता, तू बस अच्छा महसूस करना चाहता है। मोटिवेशन तुझे फीलिंग देता है, डिसिप्लिन तुझे पहचान देता है और तू सालों से फीलिंग्स का नशा कर रहा है। तू खुद से कहता है आज मन नहीं है, आज थकान है, आज छोड़ देते हैं, और तू समझता है ये छोटे फैसले हैं, लेकिन असल में यही फैसले तेरे पूरे भविष्य की डायरेक्शन लिख रहे हैं। तू मिरर के सामने खड़ा होता है, कंधे झुके हुए, आंखों में क्लैरिटी नहीं और दिमाग में एक ही सवाल, मेरे अंदर वो बात क्यों नहीं? और फिर तू जवाब मोटिवेशन में ढूंढता है, जबकि सच ये है कि वो बात डिसिप्लिन से आती है, रोज बोरिंग तरीके से, बिना अप्लॉज के। तू सोचता है सक्सेसफुल लोग इंस्पायर रहते हैं, नहीं वो टायर्ड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन फीलिंग नहीं देखता, डिसिप्लिन सिर्फ आदेश देखता है। अलार्म बजता है और उसी पल 2 आइडेंटिटीज लड़ती हैं। पुरानी आइडेंटिटी बोलती है थोड़ा और सो ले, नई आइडेंटिटी बोलती है उठ, और तू हर रोज डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, और अभी तक हर रोज तू हार रहा है। तू कैलेंडर पर बड़े बड़े गोल्स लिखता है, लेकिन जब डेस्क पर बैठने का समय आता है तेरा दिमाग भागने लगता है, नोटिफिकेशंस, क्रेविंग्स, बहाने, क्योंकि डिसिप्लिन तुझे अनकंफर्टेबल करता है और तू कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका है। मोटिवेशन तुझे ये इल्यूजन देता है कि तू कुछ खास करने वाला है, डिसिप्लिन तुझे दिखाता है कि तू अभी कुछ भी नहीं है, और यही सच तेरे ईगो को सबसे ज्यादा चुभता है। डे 3 पर जब शरीर रिबेल करता है तू मोटिवेशन को ब्लेम करता है, डे 7 पर जब बोर्डम आता है तू इंटरेस्ट को ब्लेम करता है, डे 14 पर जब रूटीन बनने लगता है तू खुद को सैबोटाज करता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है अपने ही एक्सक्यूजेस को मारना, और तू अपने एक्सक्यूजेस से प्यार करता है। एग्जाम हॉल में बैठे हुए वो पल याद कर जब पढ़ा हुआ सब था लेकिन फोकस नहीं था। ऑफिस में वो मोमेंट याद कर जब आइडिया था लेकिन आवाज में वजन नहीं था। ये लैक ऑफ टैलेंट नहीं था, ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल था। डिसिप्लिन नर्वस सिस्टम को सिखाता है कि तू खतरे से नहीं भागता, डिस्कम्फर्ट से नहीं टूटता, और जब दिमाग ये सीख लेता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होता है, बिना बोले, बिना दिखावे के। मोटिवेशन तुझे सपने बेचता है, डिसिप्लिन तुझे सुबह उठाकर उन सपनों के सामने खड़ा कर देता है और कहता है अब कर। तू सोचता है डिसिप्लिन कठोर है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही मर्सी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन की जिंदगी तुझे धीरे धीरे सजा देती है। वेस्टेड ईयर्स, वीक आइडेंटिटी, साइलेंट रिग्रेट, बैंक बैलेंस धीरे धीरे स्टैग्नेट होता है। लोग तेरी बात काटते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, और तू फिर भी बोलता है किस्मत खराब है, जबकि डिसिप्लिन ने कभी तुझे मौका ही नहीं दिया कि तू अपनी किस्मत बदल सके। मोटिवेशन भीड़ में मिलता है, डिसिप्लिन अकेलेपन में बनता है। उस समय जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, और तू फिर भी सही काम करता है। सबसे खतरनाक झूठ जो तू खुद से बोलता है वो ये है, कल से पक्का, क्योंकि कल कोई जगह नहीं है, कल कोई समय नहीं है, कल सिर्फ एक बहाना है जिससे तू आज की जिम्मेदारी टाल देता है। डिसिप्लिन आज मांगता है, अभी, बिना सवाल के। इमेजिन कर 30 दिन बाद वही तू, सोच तेज, रिएक्शंस ऑन, पोस्चर सीधा, आंखों में स्थिरता। लोग तुझे अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरप्शंस कम हो जाती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आदमी की प्रेजेंस बदल देता है। और फिर इमेजिन कर वही तू अगर कुछ नहीं बदला, सेम हैबिट्स, सेम डिलेज, सेम एक्सक्यूजेज, बस उम्र ज्यादा और रिग्रेट गहरा। मैं जज कर रहा हूं क्योंकि ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। मोटिवेशन तुझे कभी नहीं बचाएगा, क्योंकि मोटिवेशन मुश्किल दिन पर मर जाता है और जिंदगी मुश्किल दिनों से ही बनी है। अगर तू अभी भी सोच रहा है कि किसी एक वीडियो, किसी एक लाइन से सब बदल जाएगा, तो तू पहले से ही हार चुका है, क्योंकि असली दुश्मन मोटिवेशन की कमी नहीं है। असली दुश्मन वो आवाज है जो तेरे अंदर बोलती है आज छोड़ दे। और अगर तू उस आवाज को पहचान कर कुचलने के लिए तैयार नहीं है, तो अगला हिस्सा तुझे अनकंफर्टेबल सच दिखाएगा, तेरे अपने बहाने, तेरी अपनी आवाज, तेरा अपना इनर एनिमी, और वहां से भागने का रास्ता नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी सुन, क्योंकि मैं वही आवाज हूं जिसे तू हर बार सच मान लेता है। मैं ही हूं जो बोलता है बस आज, कल से पक्का, एक बार और, थोड़ा सा आराम तो बनता है, और तू हर बार सिर हिला देता है जैसे मैं तेरा दोस्त हूं, जबकि मैं वो जहर हूं जो तुझे स्वीट लगकर मारता है। मैं तुझे समझाता हूं कि डिसिप्लिन बाद में भी हो सकता है, पहले मूड बने, पहले मोटिवेशन आए, पहले कंडीशन सही हो, और तू भूल जाता है कि कंडीशंस कभी सही नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। रात के 2 से 3 बजे फोन की ग्लो में मैं तुझे फ्यूचर के सपने दिखाता हूं ताकि तू प्रेजेंट का काम टाल दे। सुबह अलार्म बजते ही मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलता हूं थकान है, और तू मान लेता है, क्योंकि सच ये है कि तू दर्द से नहीं डरता, तू एफर्ट से डरता है। मैं तुझे लॉजिक देता हूं, सब करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं, बैलेंस चाहिए, और तू नहीं देखता कि ये लॉजिक नहीं, लाइसेंस है, खुद को कमजोर रखने का लाइसेंस। डे 3 पर जब बेचैनी आती है मैं बोलता हूं देखा, ये तेरे बस का नहीं। डे 7 पर बोर्डम आता है तो मैं डिस्ट्रैक्शन का मेनू खोल कर बताऊं। डे 14 पर जब क्लैरिटी की हल्की सी किरण आती है
मैं डर पैदा करता हूँ। अगर तू बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है तू अकेला पढ़ने से डरता है। मैं तुझे साइंस का भी मिसयूज सिखाता हूँ, डोपामीन, स्ट्रेस, बर्नआउट, ताकि तू खुद को विक्टिम समझे, वॉरियर नहीं। जबकि असलियत यह है कि जब तू डिस्कम्फर्ट में बैठता है, तेरे नर्वस सिस्टम में एक नई वायरिंग बनती है, सोच तेज होती है, रिएक्शन शांत, एग्रेशन कंट्रोल्ड। और यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा खतरे में डालती है। इसलिए मैं तेरे अंदर फुसफुसाता हूँ एक बार और, क्योंकि एक बार और कभी एक नहीं होता। वो हैबिट बनता है, आइडेंटिटी बनता है, और फिर तू मिरर में खुद को देखकर भी खुद को पहचान नहीं पाता। एग्जाम हॉल में मैं तेरी सांस तेज कर देता हूँ ताकि फोकस टूटे। वर्क प्लेस में मैं तेरी आवाज में हेजिटेशन डाल देता हूँ ताकि अथॉरिटी गायब लगे। जिम में मैं तुझे शॉर्टकट बेचता हूँ ताकि पेशेंस न बने। और तू सोचता है प्रॉब्लम बाहर है, जबकि प्रॉब्लम मैं हूँ तेरे अंदर। मैं तुझे कंफर्ट देता हूँ और बदले में रिस्पेक्ट ले लेता हूँ। मैं तुझे प्लेजर देता हूँ और बदले में पावर खा जाता हूँ। और तू खुश रहता है क्योंकि पेमेंट इंस्टेंट है और नुकसान इनविजिबल। लेकिन सुन, मेरी एक कमजोरी है, मैं रूटीन से डरता हूँ, मैं रेपिटेशन से डरता हूँ। मैं उस आदमी से डरता हूँ जो बिना फीलिंग के भी वही काम करता है। क्योंकि डे 21 पर जब तू बैठना सीख लेता है, फोन साइलेंट, डेस्क साफ, माइंड प्रेजेंट, तब मेरी आवाज धीमी पड़ने लगती है। डे 30 पर जब लोग तेरी आंखों में स्टेबिलिटी देखते हैं, इंटरप्शंस कम होते हैं, तब मैं पैनिक में तुझे नॉस्टैल्जिया बेचता हूँ। पुराना तू ज्यादा मजेदार था, ताकि तू वापस आ जाए। डे 60 पर जब तेरी पॉस्चर बदल जाती है, फैसले तेज, ओवर थिंकिंग कम, लोनलीनेस मैनेजेबल, तब मैं लास्ट कार्ड खेलता हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर ले, तू डिजर्व करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ यहीं ज्यादातर लोग गिरते हैं। सच ये है कि मैं कभी नहीं मरता, मैं बस कंट्रोल खो देता हूँ। और कंट्रोल मुझे तभी छोड़ना पड़ता है जब तू डिसिप्लिन को रूल बना लेता है। एक्सेप्शन नहीं, अभी भी तू मुझे सुन रहा है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, फेमिलियर हूँ, ईजी हूँ। और डिसिप्लिन कोल्ड है, बोरिंग है, डिमांडिंग है। पर याद रख, मैं तुझे कभी आगे नहीं ले जाऊंगा। मैं तुझे वहीं रखूंगा जहां एक्सक्यूजेस सेफ हों और पोटेंशियल बंद। अगर तू आज मुझे पहचान कर भी नहीं कुचल पाया, तो मैं कल तेरे नाम से फैसला कर दूंगा। और फिर अगला हिस्सा आएगा, जहां डिसिप्लिन तुझसे प्यार की भाषा में नहीं, हथियार की भाषा में बात करेगा। और वहां या तो तू बदल जाएगा या हमेशा के लिए छोटा रह जाएगा। अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच समझ में आ जाता है उसे आवाज की नहीं, रीढ़ की जरूरत होती है। सुन ध्यान से, मोटिवेशन को भूल जा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। क्योंकि डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है जिसे महसूस किया जाए। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाए। और सिस्टम तब काम करता है जब तू टायर्ड हो, बोर्ड हो, एंग्री हो, कंफ्यूज्ड हो। तू पूछता है फील नहीं हो रहा, और मैं तुझसे पूछता हूँ फील की जरूरत किसने बताई? काम फील से नहीं, रूल से होता है। सुबह अलार्म बजे तो उठना है, पॉइंट। कोई निगोशिएशन नहीं, क्योंकि निगोशिएशन वहीं होती है जहां आइडेंटिटी कमजोर होती है। डिसिप्लिन तुझे स्पेशल नहीं बनाएगा, डिसिप्लिन तुझे प्रेडिक्टेबल बनाएगा। और प्रेडिक्टेबल आदमी ही अनस्टॉपेबल होता है। डे 21 के बाद तू नोटिस करेगा कि माइंड तेज है लेकिन शांत है। थॉट्स भागते नहीं, आते जाते हैं, जैसे तू ड्राइवर है और दिमाग गाड़ी। और यही काम एग्रेशन है, न चीख न हरी, बस एग्जीक्यूशन। तू अकेले बैठना सीख लेगा, बिना फोन, बिना नॉइज। और ये लोनलीनेस नहीं होगी, ये ट्रेनिंग होगी। क्योंकि जो आदमी खुद के साथ बैठ सकता है, उसे दुनिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। डे 30 पर पॉस्चर बदलता है, शोल्डर्स अपने आप पीछे जाते हैं, आई कांटेक्ट टिकता है, वॉइस में वेट आता है। कोई मैजिक नहीं, बस नर्वस सिस्टम ने सीख लिया कि तू भागता नहीं। डिसिप्लिन डोपामिन को लेक्चर नहीं देता, डिसिप्लिन डोपामिन को डिले करना सिखाता है। और डिले की प्रैक्टिस से फोकस जन्म लेता है। तू डेस्क पर बैठेगा, काम शुरू करेगा, मन नहीं करेगा, फिर भी करेगा, और 5 मिनट बाद मन इररिलेवेंट हो जाएगा। यही रूल है, मन फॉलो करता है, कमांड नहीं देता। जिम हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, डिसिप्लिन हर जगह एक जैसा है। तय समय, तय काम, तय मात्रा, जीरो ड्रामा। डे 45 पर तू महसूस करेगा कि लोग तुझे अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इंटरप्शंस कम है, एडवाइस मांगी जा रही है। क्योंकि डिसिप्लिन आदमी की प्रेजेंस बदल देता है, वो साइलेंट अथॉरिटी बन जाता है। याद रख, डिसिप्लिन सेल्फ लव नहीं सिखाता, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई वेल्थ माइंडसेट टिकता नहीं, कोई करियर नहीं उड़ता, कोई पावर संभलती नहीं। तुझे लगेगा तू बोरिंग हो गया है, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बोरिंग आदमी ही डेंजरस होता है। उसका लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं, उसका आउटपुट प्रेडिक्टेबल होता है। डे 60 पर क्रेविंग्स आएंगी, पुरानी आइडेंटिटी नॉस्टैल्जिया बेचेगी। पहले जिंदगी मजेदार थी, और तू पहली बार मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तुझे पता है मजा और मतलब अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन प्लेजर छीनता नहीं, डिसिप्लिन प्लेजर को डिजर्व करवाता है। तू डिस्कम्फर्ट में बैठना सीख लेगा, पेन से भागेगा नहीं। और वहीं टेस्टोस्टेरोन, फोकस, क्लैरिटी नेचुरली अलाइन होंगे। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई हैक नहीं, बस रोज का सही काम। कैलेंडर की डेट्स अब डराएंगी नहीं, क्योंकि अब तू रोज जीत रहा है। छोटी जीतें, साइलेंट जीतें। लेकिन सुन, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। जब डिसिप्लिन काम करने लगता है, ईगो क्रेडिट मांगता है, रिलैक्सेशन का नाम लेकर रूल्स तोड़ने को कहता है, और अगर तूने एक एक्सेप्शन बना दी, सिस्टम टूटना शुरू हो जाएगा। डिसिप्लिन फ्रैजाइल नहीं है, डिसिप्लिन्ड आदमी फ्रैजाइल होता है।
इसलिए रूल्स सीक्रेट रख, मूड इरेलेवेंट रख, क्योंकि अगला हिस्सा कोई मोटिवेशन नहीं देगा। अगला हिस्सा तुझे तेरे फ्यूचर के सामने खड़ा करेगा और वहां तू ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि फील नहीं हो रहा था। वहां सिर्फ एक सवाल होगा, तू बना क्या, या बस सोचता ही रह गया। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक स्थिर ठंडी मौजूदगी, क्योंकि मैं वही इंसान हूं जिसे तू बनने के करीब था और वही भी जिसे तू खो सकता था। 90 दिन निकल चुके हैं और अब फर्क शब्दों से नहीं, हवा से महसूस होता है। अगर तू डिसिप्लिन पर टिका रहा तो सुबह अलार्म से पहले आंख खुलती है, बॉडी भारी नहीं लगती, माइंड भागता नहीं, फोन हाथ में नहीं जाता, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि अब तुझे मोटिवेशन की याद भी नहीं आती, क्योंकि काम करना नॉर्मल हो चुका है। डेस्क पर बैठते ही रेजिस्टेंस नहीं उठता, फोकस को बुलाना नहीं पड़ता, वो वहीं होता है, रेडी, जैसे ट्रेन्ड सोल्जर। लोग तेरे सामने अलग तरह से बिहेव करते हैं, इंटरप्ट करने से पहले सोचते हैं। तेरी साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगती, ऑथोरिटेटिव लगती है, क्योंकि अब तेरी पहचान शब्दों से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनी है। बैंक बैलेंस ओवरनाइट एक्सप्लोड नहीं हुआ, लेकिन लीकेज मर चुकी है, इंपल्सिव डिसीजंस खत्म, पेशेंस पैदा हो चुकी है, और यही कंपाउंड पावर की शुरुआत है। डे 30 पर जो क्लैरिटी आई थी, डे 60 पर वो करेज बनी, और डे 90 पर वो आइडेंटिटी। अब तू खुद से ये नहीं पूछता मैं कर पाऊंगा या नहीं, अब सवाल ये होता है कब तक करना है। लोनलीनेस अब दुश्मन नहीं, ये वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां तू अपने वीकेस्ट थॉट्स को बिना भागे देख पाता है। जिम में वेट वही है, लेकिन पेन अब सिग्नल है, डर नहीं। वर्क प्लेस में प्रेशर वही है, लेकिन नर्वस सिस्टम ट्रेंड है। तू रिएक्ट नहीं करता, तू रिस्पॉन्ड करता है। टेस्टोस्टेरोन कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो पॉस्चर में है, वॉइस में है, डिसीजंस की स्पीड में है। मिरर में तू अब खुद से भागता नहीं, क्योंकि तू जानता है तू अपने वादों से भागा नहीं, लेकिन अब दूसरी तस्वीर देख, मजबूरी से नहीं, ईमानदारी से। वही तू, अगर तूने डिसिप्लिन को थोड़ा रिलैक्स कहकर तोड़ा, अगर तूने एक्सेप्शन को हैबिट बना लिया, अगर तूने फिर से मोटिवेशन की भीख मांगनी शुरू कर दी, तब 90 दिन नहीं 900 दिन निकलेंगे और तू नोटिस करेगा कि तू अब भी प्लानिंग फेज में है, अभी भी रिसर्च कर रहा है, अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा है। अलार्म अब भी स्नूज होता है, फोन अब भी बेड में है, डेस्क अब भी मैसी है, और सबसे पेनफुल, तेरी आंखों में वो हंगर नहीं रही। यंगर लोग तुझसे आगे निकल चुके हैं और तू एक्सपीरियंस का बहाना बना रहा है, विजडम का नहीं। बैंक बैलेंस स्टैग्नेंट है, कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल है, और रात को 2 से 3 बजे जब सब शांत होता है, तब रिग्रेट धीरे से पूछता है, तू डर क्यों गया था? कोई तुझे पब्लिकली शेम नहीं करेगा, कोई तुझे फेल घोषित नहीं करेगा, सजा साइलेंट होगी। इग्नोर्ड मैसेजेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, फॉरगेटेबल प्रेजेंस, तू एवरेज बन जाएगा, और दुनिया एवरेज आदमी को न नफरत करती है न याद रखती है, बस यूज करके आगे बढ़ जाती है। मैं दोनों फ्यूचर्स हूं, और ये समझ ले, फर्क टैलेंट का नहीं था, लक का नहीं था, बैकग्राउंड का नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने डिस्कंफर्ट को रूल बना लिया और दूसरे ने कंफर्ट को भगवान। कंट्रोल से पावर आई, पावर से आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी से डेस्टिनी लिखी गई। अब चॉइस इमोशनल नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, सिंपल और ब्रूटल है। रूल्स या रीजंस, क्योंकि रीजंस तुझे एक्सप्लेन करने में बिजी रखेंगे और रूल्स तुझे बदल देंगे। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे इंस्पायर करने भी नहीं आया, मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूं कि समय न्यूट्रल नहीं होता, वो या तो तेरे साथ कंपाउंड करता है या तेरे खिलाफ। 90 दिन बाद मैं फिर यहीं खड़ा रहूंगा, और तू भी। डिफरेंस बस इतना होगा कि या तो तू मेरी आंखों में देखेगा, सीधा, शांत, भारी, या फिर नजरें झुका लेगा, ये जानते हुए कि तूने खुद को धोखा दिया था, और ये धोखा किसी और ने नहीं दिया था।